जय श्री राम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजिस्ट अर्पित शुक्ला और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। 20 नवंबर 2021 के दिन बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, क्या इम्पैक्ट होगा और गोचर के फल को किस तरह से देखना चाहिए वह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि हमारी कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों के कारक बनते हैं। कारक का अर्थ होता है कंट्रोल करने वाले, नियंत्रण करने वाले ग्रह बनते हैं। जैसे कि बृहस्पति कारक बनते हैं धन के, धर्म के, ज्ञान के, अध्यात्म के। बृहस्पति कारक होते हैं हमारी सद्बुद्धि के। हमारे पास जो धन आ रहा है हम उसका किस प्रकार से उपयोग करेंगे, क्या सद्कार्यों में करेंगे अथवा वो खराब कार्यों में व्यय होगा, तो यह सब बृहस्पति के अधीन है। बृहस्पति भाग्य के कारक बनते हैं, विवाह के कारक बनते हैं। बृहस्पति के पास हमारी कुंडली के 4 प्रमुख डिपार्टमेंट हैं। अब 4 प्रमुख डिपार्टमेंट कौन कौन से? किसी व्यक्ति के यहाँ संतान की उत्पत्ति होना, यानी कि संतान होना और संतान से सुख होना, यह बृहस्पति के ही हाथ में है। फिर हम बात करें शिक्षा की, जो कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। अब शिक्षा का पूर्ण रूप से कारक बृहस्पति बनता है। शिक्षा कैसी होगी व्यक्ति की, गुरुओं का कैसा बर्ताव होगा, गुरु उस व्यक्ति के जीवन में कैसा रोल प्ले करेंगे, यह सब देवगुरु बृहस्पति के ही हाथ में है। फिर उस व्यक्ति के रोजगार व्यवसाय की बात की जाए तो रोजगार व्यवसाय लगना यह कहीं ना कहीं कुछ भाग्य पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर रोजगार व्यवसाय इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति को कैसे मौके मिलेंगे, कैसे अवसर प्राप्त होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, तो इन सब पर भी बृहस्पति का ही अधिकार है। फिर हम बात करें विवाह की, तो विवाह के सबसे महत्वपूर्ण कारक बृहस्पति बनते हैं। बिना बृहस्पति की कृपा के व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाएगा, विवाह हो भी जाएगा तो चल नहीं पाएगा। बृहस्पति स्त्रियों की कुंडली में पूर्ण रूप से पति के कारक बनते हैं और बृहस्पति के गोचर से ही हम विवाह के समय की स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब इनके राशि परिवर्तन का, गोचर का बहुत हद तक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस राशिफल कार्यक्रम को मैंने आपकी चंद्र राशि अथवा नामाक्षर के आधार पर तैयार किया है, ना कि लग्न के आधार पर। अब जानते हैं कि किन लोगों के लिए यह गोचर विशेष रूप से खास रहने वाला है, क्योंकि उन पर बहुत हद तक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपको बृहस्पति की दशा चल रही है, दशा महादशा हो सकती है, अंतरदशा हो सकती है या प्रत्यंतर हो सकती है, तो भी इस गोचर के बहुत हद तक फल आपको देखने को मिलेंगे। अगली बात, यदि आपका लग्नेश कुंभ राशि में स्थित है तो भी आपको बहुत हद तक इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और यदि बृहस्पति को अष्टक वर्ग में कुंभ राशि के अंदर 4 या 5 से अधिक बिंदु प्राप्त हुए हैं तो भी आपको इसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं इस राशिफल कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है इस समय अवधि में आपके लिए। कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव से होने जा रहा है। 8वें भाव से बृहस्पति का गोचर शास्त्रों में ज़्यादा शुभ नहीं बताया गया है। कहते हैं कि यहाँ पर जब बृहस्पति का गोचर होता है तो व्यक्ति को ऐसा फील होता है जैसे कोई किसी प्रकार का बंधन है। व्यक्ति जितनी हद तक खुलकर के काम करना चाहता है वह नहीं कर पाता है, तो अपने आप को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ सा व्यक्ति फील करता है। शरीर में किसी प्रकार का पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, इस प्रकार की संभावना बन सकती है। और कोई पुरानी बीमारी है जो लंबी अवधि तक चलती है, उससे व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, परंतु क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस प्रकार की संभावना बन सकती है। तो अभी से आपको इसके लिए एक्सरसाइज, प्रॉपर योगा, व्यायाम इत्यादि आपको करना चाहिए, जिससे आगे आपका जो फिजिकल हेल्थ है वह फिटनेस बेहतर बनी रहे। और इस अवधि में आपको आर्थिक रूप से मैनेजमेंट को भी बेहतर रखना होगा। कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपकी जो इनकम है और जो आपके खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, उनके बीच में तालमेल बैठाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। और अभी से मैनेजमेंट करिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो थोड़ी सेविंग्स भी आपको अभी से बढ़ा करके रखने चाहिए। इस प्रकार का प्रयास आप कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया है कि आने वाले समय में आपके खर्च बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना आपको प्रयास करना चाहिए कि जो आपके खर्च बढ़ने वाले हैं वह किसी इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, किसी निवेश के रूप में हो।
तो वह आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। तो यही तो ज्योतिष का लाभ है कि हमको आने वाली चीज़ों का पहले से ही पता चल रहा है इस राशिफल के द्वारा, तो हम अपनी लाइफ को उसी प्रकार चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। अन्यथा फिजूल की चीज़ों में भी धन व्यय हो सकता है और इस अवधि में योग बन सकते हैं कि आप किसी प्रकार का कर्ज लें और उस कर्ज के द्वारा किसी प्रकार की प्रॉपर्टी, वाहन, घर इत्यादि खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार के भी योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है, नकारात्मक फल दे रहे हैं, बृहस्पति की महादशा खराब चल रही है, तो आपको क्या करना है कि किसी भी व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति हो सकते हैं अथवा बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं, उनको पीली वस्तुओं का दान करें, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, मंदिर में कोई ज़रूरत संबंधी सामग्री दान कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का आप जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सर्वोत्तम उपाय है बृहस्पति के लिए। तो ये कुछ साधारण से उपाय हैं जिनके माध्यम से आप अपने बृहस्पति के फल को बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। इस अवधि में किसी प्रकार की लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं, धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली होगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से आपका सुखी रहेगा। विवाह के योग भी इस अवधि में बन सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी यह एक बेस्ट टाइम रहने वाला है। धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने जा रही। कुल मिलाकर के आपके लिए यह एक सुनहरा समय देखने को मिलेगा। और इस बृहस्पति के उपायों को बेहतर रूप से पाने के लिए आप धार्मिक रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति अथवा बुजुर्ग व्यक्ति अथवा ब्राह्मण को आप इनका दान कर सकते हैं।